आदाब। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदतमीज़ सच और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर शाम। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है अकायद और नज़रियात। नाज़रीन, दुनिया के हर हिस्से में, हर माशरे में लोगों की एक अपनी रवायत होती हैं, अपने अकायद होते हैं और अपने नज़रियात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। लेकिन आज मैं ख़ास तौर पर ये बात करना चाहूँगा भारत और पाकिस्तान के बाशिंदों के अकायद और नज़रियात पर, ख़ुसूसन जनूबी एशिया में रहने वाले लोगों की ज़हनी कैफियत और तर्ज़ फ़िक्र पर। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर अकायद और नज़रियात विरासती होते हैं, यानी इंसान इन्हें सोच समझ कर नहीं अपनाता, बल्कि वो अपने ऐसे ख़ानदान से, माहौल और माशरे से विरासत में हासिल करता है। बचपन से जो बात हमारे ज़हन में डाल दी जाती है, हम इन्हें सच मान लेते हैं और कभी ये सवाल नहीं करते कि आया ये वाकई दुरुस्त भी हैं या नहीं। क्या ये बातें किसी ने अपने पास से बनाई हुई हैं या हकीकत से इनका कोई तल्लक है या नहीं, ये हम सोचने से आरी हो जाते हैं। हर मकातब फ़िक्र में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो फ़र्ज़ी और मनगढ़ंत बातें होती हैं। मैं उनके हवाले भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक आपके सामने रखता हूँ मिसाल मज़हब की। अब मज़हब को ही मिसाल के तौर पर लीजिए, तो जो इंसान, इसका एक सादा सा फार्मूला चलता है कि जो इंसान मुसलमान घर में पैदा होता है वो इस्लाम को ही हक और सच समझता है, और जो हिंदू घर में पैदा होता है वो हिंदू मत को ही सच और हक समझना शुरू कर देता है। इसी तरह जो ईसाई घराने में पैदा होता है, पारसी घराने में या बुद्ध मत के घराने में पैदा होता है, वो अपने मज़हब को ही वाहिद हकीकत तस्वर करता है और बाकी तमाम मज़ाहिब को वो डिसएग्री करता है और उनसे इत्तेफाक नहीं करता, और उनके ख्याल मुख्तलिफ होते हैं उन मज़ाहिब के बारे में। अलगर्ज़ हर शख्स अपने इस विरसे को रिप्रेजेंट करता रहता है, सारी ज़िंदगी इसको दोहराता रहता है, जिसे वो अकीदा कहता है। अकीदा अकीदत से बना है, मगर मसला ये है कि अक्सर लोग इस अकीदे में अपनी अक्ल इस्तेमाल ही नहीं करते। वो आंखें बंद करके इसकी पैरवी करते रहते हैं और बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे सूझे, बगैर तहकीक किए ये बात दुरुस्त हो सकती है या नहीं उसे मान लेते हैं, और उसे अपने ऊपर तो उन्होंने नाफज किया ही होता है, साथ वो माशरे के ऊपर भी ऐसे अकायद नाफज करना चाहते हैं। ये किसी एक मज़हब के बारे में बात नहीं करता, ये हकीकत में पाको इनके तमाम मज़ाहिब के बारे में बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, जब यही अकीदा इंतखाब पसंदी की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो हालात खतरनाक हो जाते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों। जब मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ती है तो लोग अपने मजहब, अपने धर्म, दीन व धर्म और अपने तरीके को दुनिया के सबसे आला और वाहिद सच्चाई समझने लगते हैं। इनके नज़दीक सबसे पहले अकीदा होता है और उसके बाद मुल्की कवानीन, इंसानियत, माशरा और मुल्क के उसूल और अखलाकियात ये होते हैं, ये सब पीछे रह जाते हैं। इनके नज़दीक सबसे पहली तवज्जो उनका अकीदा, उनका मज़हब और उनका जो एक गुबार बना होता है एक फैमिली बैकग्राउंड से, वो होता है। वो सिर्फ एक मुसलमानों में नहीं, हिंदू में और मुसलमानों में कसीर तादाद में पाया जाता है, और सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नहीं, बहुत सारे बाकी मज़ाहिब में भी। नाज़रीन, इसी सोच की वजह से माशरों में नफरत फैलती है, फसादात होते हैं, जंगें शुरू हो जाती हैं और इंसान एक अंधी दौड़ में लग जाता है कि बस हर हाल में वो अपने अकीदे को सच साबित करना है, इसकी कीमत इंसान ही क्यों ना हो। मतलब ये कि वो इंसान को कत्ल करने पर भी आमादा हो जाता है अपने अकीदे को, उस बेबुनियाद अकीदे को जिंदा रखने के लिए।
उस धर्म को जिंदा रखने के लिए, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, धर्म का एक अननाउन सब्जेक्ट जो बनाया हुआ है उस सोसाइटी ने, उसको जिंदा रखने के लिए वो इस सोच तक आ जाता है। वो सोचते हैं कि मेरा अकीदा वाकई दुरुस्त है, क्या मैंने कभी खुद को इस पर गौर किया है, क्या मैंने कभी खुद को इस पर गौर करते हुए देखा है, या मेरी फैमिली में से किसी ने इस पर गौर किया है? हरगिज नहीं। अक्सर लोग आंखें बंद करके अपने अकीदे को फॉलो करते हैं, और खास करके मुस्लिम माशरे में तो अकीदे में अगर कोई बात करना चाहे तो उसे ही मुजरम ठहरा दिया जाता है, क्योंकि वो अंधी तकलीद है। ये सारे मुस्लिम माशरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी मुस्लिम माशरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में एक अलग इस्लाम है और बाकी दुनिया में एक अलग इस्लाम है। इसका नतीजा ये निकलता है कि शऊर मर जाता है, अकल मफलूज हो जाती है, और फिर माशरे में जन्म लेते हैं शिद्दत पसंद, दहशतगर्द और इंतखा पसंद अनासिर। वो इंतखा पसंद अनासिर जो आजकल भारत और पाकिस्तान में बड़े उरूज पर हैं और हिंदुत्व और मुसलमानियत के नाम पे इंसानियत का कत्ल करते जा रहे हैं। नाज़रीन, अब अगर हम बात करें नजरियात की, ये अकायद की बात कंप्लीट हो गई, मुकम्मल तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक मुख्तसर वीडियो बनाता हूँ। अब बात करते हैं अकायद की, अब बात करते हैं नजरियात की। नजरियात तो मामला कुछ मुख्तलिफ नहीं, इन नजरियात का मामला तकरीबन दोनों नेशन में इसी तरह का है। नजरियात ज्यादातर हमारी सोसाइटी, माहौल और हमारा खानदान सिखाता है। अगर किसी घर में सियासी या मजहबी वाबस्तगी होती है तो बच्चे भी बगैर सोचे समझे वही नजरिया अपना लेते हैं, और वो इसी पार्टी, इसी सियासी गिरोह और इसी सोच को सच मान लेते हैं और बाकी सबको गलत समझते रहते हैं। इसकी एक वाजिया मिसाल है कि जो बच्चे मजहबी घराने में पैदा होते हैं वो उसी तरह के मजहबी रुझान में डल जाते हैं, जो गैर मजहबी घराने में पैदा होते हैं वो उसी तरह के माहौल में डल जाते हैं। वो ये सोचने की जहमत नहीं करते कि शायद दूसरी तरफ भी कोई दलील, कोई हकीकत या कोई अच्छाई हो सकती है। कभी अगर आप किसी एक मजहबी इंतखा पसंद बंदे से बात करें, फॉर एग्जांपल हम एक हिंदू से बात करते हैं, तो उसके नज़दीक हिंदू ही सही रास्ते पर है और बाकी सारी दुनिया के लोग जो हैं, जो हिंदू नहीं है, वो सही रास्ते पर नहीं है। और इसी तरह मुसलमानों में बात करें तो मुसलमान एक कहता है कि नहीं, हम ही असली रास्ते पर है, ये बाकी दुनिया ऐसे ही बेमकसद यहाँ पे आई है, इनका कोई मकसद नहीं है, हमारा रास्ता ही सही है। ये है इंतहा पसंदी की बुनियादी जड़। नाज़रीन, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस कदर जज्बातियत और जाहिलियत पर मबनी है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा मेरा लफ्ज़, लेकिन ये हकीकत बात है कि जाहिलियत है वहाँ पे, कि अक्सर लोग खुद नहीं मानते कि वो जब सियासतदान या जिस पार्टी के पीछे खड़े हैं उसका नज़रिया क्या है, उसका मंशर क्या है, उसके मकासद क्या है और उसका बेसिक नज़रिया क्या है, यहाँ तक भी लोगों को नहीं पता होता। वो नस्ल दर नस्ल उसी पार्टी, उसी तंजीम, उसी ग्रोह, उसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहते हैं। लोग बहस तो करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, मगर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले की बात में वजन है या नहीं। सामने वाला भी दुरुस्त हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही दुरुस्त हूँ। इसकी काबिलियत क्या है, इसके दलाइल किस हद तक दुरुस्त हो सकते हैं, या जिस मौजू पर बहस हो रही है वो वक्त और हालात हाजरा के मुताबिक दुरुस्त भी है या नहीं। ये सब बातें नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी आना, जिद और तासुब की बुनियाद पर बहस में कूद पड़ते हैं और अपने नजरियात को जबरदस्ती सच साबित करने की कोशिश भी करते रहते हैं। नाज़रीन, हालांकि हकीकत यह है कि ना अकायद हमेशा एक जैसे रहते हैं और ना नजरियात। वक्त के साथ साथ, शऊर के साथ, इल्म के साथ इंसान की सोच बदलती रहती है, और यही फितरत का उसूल है कि खुद को शऊर के मुताबिक बदला जाए। लेकिन मसला यह है
کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی نسل تیار ہو چکی ہے جو اندھی تقلید پر یقین رکھتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں ایک ایسی سوچ رکھنے والے لوگ عام انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اپنی نظریاتی اور عقیدتی شدت پسندی جو ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں نفرت، تقسیم اور انتشار پھیلاتے رہتے ہیں، اور سیم اسی طرح کا گروہ جو ہے وہ ہندوستان میں آباد ہے، جو ہندو نظریے کے مطابق عام رہنے والے ہندو جو ہیں یا عام رہنے والے جو شہری ہیں وہاں پہ ان کی زندگی کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا انہوں نے۔ یہ میں کسی دوسرے مذاہب نہیں، ہندو نے ہی باقی جو انسانی نظریات کے مطابق رہنے والے ہندو ہیں ان کی زندگی کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر ہم واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں، تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم سوال کریں، ہم سوچیں، ہم اندھی تقلید سے بچیں، ہم سمجھیں حقیقت کیا ہے اور اندھی تقلید سے باہر نکلیں۔ عقیدہ ہو یا نظریہ ہو، اسے عقل، شعور اور انسانیت کے ترازو میں تولنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے شعور کے ترازو میں نہیں تولیں گے یا انصاف کے ترازو میں نہیں تولیں گے یا عقل سے اس کو نہیں دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک اندھیر نگری میں ہی دھکیل دے گا۔ ان معاشرتی پہلو کو اور اس انتخاب پسندی کو ہمیں انصاف کے ترازو میں تولنا چاہیے، اور شعور بھی کوئی چیز ہوتی ہے اسے بھی فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہم شعور کو فالو کریں گے تب ہم ایک مہذب پر امن اور ترقی یافتہ معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ وہ معاشرہ چاہے مسلمانوں کا ہو، معاشرہ چاہے ہندو کا ہو، میں اس میں بالکل نہیں یہ کہتا کہ آپ مذہب کو چھوڑ کے معاشرہ میں، لیکن مذہبی دہشت گردوں کو سمجھیں اور مذہبی دہشت گردوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو تعلیم سے نوازیں۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان اظہر شام کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔